मेरा नाम निशा लाल है। मैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मन से कैचअप कोर्स के अंतर्गत क्लास 6 के विज्ञान विषय के पुस्तक से प्रकाश अध्याय लेकर आई हूँ। और बच्चों कैसे हो? यहाँ पर सब ठीक हो ना? अरे क्या हो गया? अंधेरा कैसे हो गया? अरे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे अंधेरा हो गया? कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी तो सारी चीजें दिख रही थी, अभी क्या हो गया? कुछ नहीं दिख रहा है। अरे अब तो सारी चीजें दिखने लगी। क्यों नहीं देख पा रहे थे हम कुछ देर पहले? कोई भी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं पड़ रही थी। क्यों? बिल्कुल सही, प्रकाश नहीं था। जब तक प्रकाश था तब तक हम सारी वस्तुओं को देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रकाश खत्म हुआ, प्रकाश कहीं से नहीं मिला, तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ी। तो ये बात तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं कि वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं, चाहे वह प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश हो। प्राकृतिक प्रकाश में क्या होंगे? सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, और मानव निर्मित प्रकाश में बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, लालटेन हो गए, टॉर्च हो गए। ये सारी चीजें हो गई मानव निर्मित, और सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश हो गए एक प्राकृतिक प्रकाश हो गए। तो हमें किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश क्या है? तो किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं प्रकाश। अब वस्तुएं कैसे दिखाई पड़ती है? क्या प्रकाश होने से ही वस्तुएं दिखाई पड़ेगी? प्रकाश कहीं पर है तो वस्तुएं दिखाई पड़ेगी? उसके पीछे थोड़ा सा और हम विस्तृत रूप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब वही वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, और वो वस्तुएं उस प्रकाश की किरणों को वापस परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है। मतलब हम उन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं जिन पे प्रकाश पड़ता है, और वो वस्तुएं उस प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचाती हैं। यदि वो वस्तुएं हमें परावर्तित करके उन किरणों को हमारे आंखों तक न पहुंचाए तो हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, भले ही वस्तुएं कितनी भी प्रकाश वाली जगह पर रखी हो। जैसे अभी सामने मोबाइल है, ठीक है, मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं देख पा रही, लेकिन मोबाइल तो प्रकाश में है। लेकिन मोबाइल पर जो प्रकाश पड़ रहा है और मोबाइल जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके भेज रहा है, उसके रास्ते में ये आ गया कॉपी, ये आ गया नोटबुक, जिसके कारण उस परावर्तित किरणें हैं मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिसके कारण मुझे मोबाइल अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वस्तुओं को देखने के लिए बहुत आवश्यक है कि वस्तुओं पर पड़ने वाली प्रकाश जिसे कि वस्तुएं परावर्तित करती हैं वो हमारी आंखों तक पहुंचे। यदि रास्ते में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि परावर्तित प्रकाश को हमारी आंखों तक नहीं पहुंचने दे रही है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अब प्रकाश गमन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। कुछ वस्तुएं जैसे कि ये प्लेन कांच है, कुछ वस्तुएं जैसे कि ये प्लेन कांच है, जब हम इसे प्रकाश की किरणें इस पे, ये लेजर लाइट है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। जब हम दुर्गा पूजा का मेला घूमने जाते हैं ना तो हर दुकान में मिलता है, बहुत सस्ता है। इस बार हम कोशिश करेंगे कि गोलगप्पे एक दिन कम खाएंगे और उसके बदले में ये लेजर लाइट लेंगे। बहुत मजा आता है इसके साथ प्रयोग करने में। तो इसमें से हम लेजर लाइट देखना, वो है देखो जा रहा है, मतलब कि इस कांच को जो है प्रकाश पार कर जा रहा है। और टॉर्च की भी हम रोशनी लगाए तो टॉर्च की रोशनी भी इससे पार होके जा रही है। और देखो इससे कितना क्लियर, पीछे लिखा हुआ चीज कितना क्लियर दिख रहा है, कितना क्लियर दिख रहा है। तो ऐसी वस्तुएं जिसमें से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाए और इसके पीछे की सारी चीजों को हम आसानी से देख पाए, उस प्रकार की वस्तुओं को कहते हैं
पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है या हम उसके पीछे की चीजों को पूरा देख पाते हैं। ठीक है, ये हो गया पारदर्शी। अब पहला हुआ पारदर्शी वस्तुएं। अब दूसरा अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं। नाम से ही लग रहा है पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश की किरणें पूरी तरह से पार होकर चले जाए। अपारदर्शी जिसमें से प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाए, जैसे ये है एक मोटा सा कॉपी है। ठीक है, इसमें से हम देखो डाल रहे हैं, क्या उस तरफ कहीं दिखाई पड़ रहा है? कॉपी में तो है लाइट, लेकिन क्या कहीं बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि ये जो मोटा कॉपी है इसने प्रकाश की किरणों को रोक लिया है, पार होने नहीं दिया है। अब टॉर्च के साथ भी वही करके देखते हैं, क्या दिख रहा है उस तरफ? कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस तरह की वस्तुएं जो कि प्रकाश की किरणों को पार नहीं होने देती है, अपने में से होकर पूरी तरह रोक लेती है, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। अब तीसरा होता है पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट। इस तरह की वस्तुएं क्या होती है जो प्रकाश की किरणों को थोड़ा पार होने देती है और थोड़ा रोक लेती है। हम लोगों के पास तो ये आसानी से रहता है, हम लोगों के पास तो ये आसानी से रहता है। पॉलीथीन घरों में रहता है ना, चलो इसी से प्रयोग कर लेते हैं, कुछ और चीज हम क्यों लेने जाएं। अब देखो हम लेजर लाइट फिर से देखो कितना क्लियर दिख रहा है, क्या क्लियर नहीं दिख रहा है? जैसे पारदर्शी में दिखाई पड़ रहा था ना, वैसे क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा, इसको फिर से देख लो, इस लेजर लाइट को, और तुरंत हम पारदर्शी में देखते हैं, देखो कितना क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना? और लेजर लाइट के बाद हम टॉर्च का भी कर लेते हैं। टॉर्च देखो कितना क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितना क्लियर पारदर्शी में दिखाई पड़ता है उतना क्लियर पारभासी से होकर प्रकाश की किरणें पूरी तरह से नहीं जा पाती, कुछ प्रकाश की किरणें इधर रुक जाती हैं। तो और देखो लिखा हुआ भी कितना क्लियर नहीं दिख रहा है, जबकि पारदर्शी से कितना क्लियर दिख रहा है और अपारदर्शी से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो समझ में आ गया, जिसमें से प्रकाश की किरणें होकर पूरी तरह पार कर जाए उसे पारदर्शी वस्तुएं, जिसमें से प्रकाश की किरणें पार बिल्कुल ना कर पाए अपारदर्शी वस्तुएं, और जिसमें से प्रकाश की कुछ किरणें पार कर जाए और कुछ रुक जाए उसे कहते हैं पारभासी वस्तुएं। ठीक है, तो आज का बस क्लास इतना ही। इसके बाद प्रकाश के दूसरे भाग में हम फिर आएंगे कि प्रकाश किस तरह से गमन करती है विभिन्न प्रयोगों को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी।